आज की अमेजिंग टेक्निक में अपनी लाइफ के आप खुद राइटर बनेंगे। हाँ जी, आप लिखेंगे कि आपको क्या-क्या चाहिए लाइफ में और आपको वो सब मिलेगा। जो-जो भी चाहिए आपको लाइफ में, आपको बस वो लिखना है एज़ अ मूवी राइटर, एज़ अ मूवी डायरेक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, आप अपने लिए एज़ एन एयरटेल मैनेजर जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप अपने आप को एयरटेल में मैनेजर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने स्टोरी लिखनी है। सिंपली आपने दैट मैं राहुल या मैं कमल या जो भी आपका नाम है, मैं एयरटेल के ऑफिस में इंटरव्यू देने गया। वहाँ पे मैंने मैनेजर को अपना रिज्यूम दिया, उन्होंने मुझ पे स्माइल किया एंड देन मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। फिर मैं इंटरव्यू दे के उन्होंने मुझे कहा कि आप घर पे चाहिए। मुझे 2 दिन बाद उनका कॉल आया या मेल आई कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेरी 1 तारीख से ज्वाइनिंग है। फिर आपकी ज्वाइनिंग हो गई। आप ऐसा लिखिए, अपनी ज्वाइनिंग के बाद आप एयरटेल में गए, वहाँ के आपके कोलीग्स कैसे हैं, आप खुद सोचिए और खुद लिखिए। आपको क्रिएटिव बनना है और बहुत ही अच्छे फीलिंग्स के साथ अपने एक्सपीरियंस को लिखना है एज इफ इट इज़ रियली हैपनिंग। एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखिए बिकॉज ये आपकी खुद की लाइफ की स्क्रिप्ट है। यहाँ पे आप ही अपनी मूवी के स्क्रिप्ट राइटर हैं, बल्कि अपनी लाइफ के स्क्रिप्ट राइटर हैं। तो अच्छा अच्छा लिखिएगा और इस स्क्रिप्ट को 2-3 घंटे में लिख के ख़त्म करिए। बहुत लंबी नहीं लिखनी, एक लिमिट में लिखनी है ताकि आप उसको आराम से पढ़ भी पाएँ। 2-3-4 पेजेस में अपनी स्क्रिप्ट को लिखिए, अपनी मूवी की स्क्रिप्ट को, अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट को। और फिर आपने क्या करना है, रोज़ सोने से पहले उस स्क्रिप्ट को पढ़ना है और उसको फील करना है। करना कब तक है ये? आप इसको किसी डेफिनेट दिन के लिए आप करके पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद छोड़ सकते हैं। एज्यूम कीजिए आपने इसको 21 डेज तक पढ़ा या फिर 1 मंथ तक पढ़ा, उसके बाद अब इसको भूल जाइए। उसके बाद जो कुछ आपने उस स्क्रिप्ट में लिखा है वो अपने आप आपके ज़िंदगी की सच्चाई होना शुरू हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन उठता है, ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक काम कैसे करती है? आई एम माधव और ये मेरा चैनल है वेलनेस विजार्ड। अगर आपको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज मैं यहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग टेक्निक सिखाऊंगा लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिनके थ्रू आप यूनिवर्स में अपने लिए कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ स्क्रिप्टिंग टेक्निक। अंत तक बने रहिए, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर आपको ये सही से सीखनी है टेक्निक तो। बिकॉज डिटेल्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो चीज़ें सच होती हैं, तभी आप यूनिवर्स से उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए यूनिवर्स में ना सब कुछ इनडेफिनेट है, बहुत ज़्यादा है, सब कुछ प्लेंटी में, एबंडेंस में है। आप खुद देखिए, चारों साइड पैसा कितना है, घर कितने हैं, कारें कितनी हैं, हर चीज़ एबंडेंस में है यूनिवर्स में। लेकिन वो सब आपको भी मिल सकता है, आप उसमें जितना चाहे उतना आप मांग सकते हैं यूनिवर्स से। लेकिन उसमें आपको मांगने का तरीका आना चाहिए बिकॉज जो यूनिवर्स की लैंग्वेज होती है वो हमारी लैंग्वेज से थोड़ी सी अलग होती है। यूनिवर्स की जो लैंग्वेज होती है वो होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज। बेसिकली यूनिवर्स एज ए मैग्नेट काम करता है। अगर आपने जो यूनिवर्स में फीलिंग्स दी ना, यूनिवर्स आपकी तरफ वही आपको देगा। अगर आपने यूनिवर्स में गरीबी मांगी तो अब यूनिवर्स आपको गरीबी देगा। लेकिन अगर आपने यूनिवर्स में हेल्थ मांगी, पैसा मांगा, शोहरत मांगी, बिजनेस मांगा, जॉब मांगी, ट्रैवल मांगा, कार मांगी, बड़ी कार मांगी, बड़ा घर मांगा, तो जो आप मांगेंगे यूनिवर्स आपको वही चीज़ देगा, आपके लिए रास्ता बना देगा वो चीज़ पाने का। बट उसके लिए ना आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह स्क्रिप्टिंग टेक्निक में आपको ना, जो आपने स्टोरी लिखी होगी अपनी लाइफ की, जो आप स्टोरी लिखेंगे, आप जब उसको रोज रात को पढ़ेंगे तो आपको उस स्टोरी में विश्वास रखना है कि हाँ, आपको सचमुच में एयरटेल से जॉब इंटरव्यू की कॉल आ रही है और आप सच में वो जा रहे हैं और वहाँ पे सच में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए हम ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना अक्सर लक का नाम दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये लक नहीं होता। ये कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं कुछ लोगों की, जिस वजह से वो उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए बहुत से आपने बड़े बड़े लोग देखे होंगे, बराक ओबामा, एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कैसे बन गया भाई। एक वाइट कंट्री जहाँ पे 200 साल पहले तक ब्लैक्स को एज ए स्लेव रखा जाता था, वहाँ पे एक ब्लैक बंदा प्रेसिडेंट बन गया उस देश का। तो यहाँ पे बराक ओबामा ने वो चीज़ मैनिफेस्ट करी, उन्होंने वो चीज़ अट्रैक्ट करी अपनी तरफ।
हाँ, उन्होंने अपनी स्किल्स पे भी काम किया। ऐसे नहीं है कि वो अनअवेयर थे दुनिया से, लेकिन उन्होंने अपनी स्किल्स के साथ-साथ उन्होंने उस चीज़ को अट्रैक्ट भी किया। और देखिए वो देखते ही देखते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया के सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट बन गए। इसी तरह दुनिया में एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप गिनती भी नहीं कर सकते, इतने एग्जाम्पल्स हैं। हम उस चीज़ को लक का नाम देते हैं, लेकिन वो लक नहीं होता, वो कांस्टेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस होती है, जाने या अनजाने में। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है अपनी लाइफ में उसको पता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है, कई बार वो अनजाने में भी कर लेता है, लेकिन उसके लिए उसका जो वाइब्स होती हैं उनको उसको बहुत हाई करना पड़ता है, वो मेडिटेशन के थ्रू होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो साधु होते हैं, साध्वियाँ होती हैं, उनकी वाइब्स कितनी हाई होती हैं। आप अगर उनके रूम में भी चले जाएँ जिस रूम में वो बैठे हैं, तो आपको एकदम से अच्छा फ़ील होने लग जाता है, आपको एकदम से पॉजिटिव फ़ील होने लग जाता है अपनी लाइफ़ के लिए। बिकॉज़ उनकी वाइब्स इतनी ज़्यादा हाई होती है कि वो सबको अच्छा-अच्छा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। 2 कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, तब भी उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। कोई घर नहीं होता, कोई कार नहीं होती, यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता होता कि रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब भी उनकी वाइब्स इतनी हाई होती है कि उनको किसी बात की फ़िक्र नहीं होती। बिकॉज़ वो कांस्टेंट साधना से, कांस्टेंट मेडिटेशन से वो चीज़ें अचीव करते हैं। आप भी कांस्टेंट प्रैक्टिस से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मेरी डाली गई बहुत सारी मेडिटेशंस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैं आपको टेक्निक्स और मेथड्स सिखाता हूँ लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के, वो सब अपनी लाइफ में लागू कीजिए और देखिए अपनी ज़िंदगी को अपनी आंखों के आगे बदलते हुए देखिए। जो आप थक चुके हैं ना अब तक सारी बेकार बेकार चीज़ों से, उन सब से एकदम से निजात पा लीजिए और अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा अट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको मेरी सिखाई हुई टेक्निक पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल वेलनेस विज़र्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में भी नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो इस स्क्रिप्टिंग टेक्निक में होता क्या है, ये काम कैसे करती है? बेसिकली हम ना यूनिवर्स को एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए। देखिए वो चीज़ एग्जैक्टली जैसे आपने लिखा है वैसे एग्जैक्टली हो सकता है ना हो। अगर आपको लेकिन एयरटेल से इंटरव्यू नहीं आया तो आपको जियो से इंटरव्यू आ सकता है। तो इस तरह से ना आप उस सेम चीज़ को या उससे मिलती जुलती किसी चीज़ को अपनी तरफ अपने अट्रैक्ट कर लेंगे यूनिवर्स से। पर उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका विश्वास। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ आपको वो इंटरव्यू आ सकता है। देखिए मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि आपको एयरटेल से ही आप अट्रैक्ट करिए, मैनिफेस्ट कीजिए। आप कहीं से भी इंटरव्यू अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप गूगल से कर सकते हैं, टीसीएस से कर सकते हैं। मान लीजिए आप बैंक में जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक में जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, किसी भी बैंक में आप पीओ की जॉब चाहते हैं, मैनेजर की जॉब चाहते हैं, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं ईजीली। बट आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ आप जो वो आईबीपीएस पीओ का जो इंटरव्यू है, जो उसका एग्ज़ाम है, वो आप क्लियर कर लेंगे और कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बस आपको विश्वास करना ज़रूरी है और जो मेरी सिखाई हुई टेक्निक्स हैं उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देखिए जो अफर्मेशंस होती हैं, ये जो स्विच वर्ड्स होते हैं, ये मैजिकली काम करते हैं। ये यूनिवर्स की जो वाइब्स होती है ना उनको पॉजिटिव बनाने में, आपकी लाइफ की वाइब्स को पॉजिटिव बनाने में और दोनों को कंपैटिबल करने में, आपकी वाइब्स और यूनिवर्स की वाइब्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये स्विच वर्ड्स, ये मैजिकल नंबर्स। तो बात हो रही थी स्क्रिप्टिंग टेक्निक की। यहाँ स्क्रिप्टिंग टेक्निक में आप अपनी लाइफ की स्टोरी लिख रहे हैं कि आपको जो जो चीज़ें चाहिए और आप एक तरह से यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं कि हाँ आपको वो चीज़ चाहिए, और आप रोज़ वो चीज़ पढ़ के, अपनी स्क्रिप्ट पढ़ के, उस चीज़ को फील करके एक तरह से आप यूनिवर्स में वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप वो सच में वो वाला इंटरव्यू, वो वाली सिलेक्शन, वो वाली सैलरी, वो वाला वर्क कल्चर सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और वंस यू विल अट्रैक्ट तो डिवाइन आपको वो चीज़ देंगे ही देंगे, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगा ही देगा। बिकॉज आप जो भी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ वो चीज़ आपको मिलती ही है। हम लोग जाने अनजाने में बहुत चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। पर यहाँ पे हम एक अच्छी जॉब अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपने लिए कोई कार अट्रैक्ट कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग टेक्निक के थ्रू।
आप कोई सी भी कार, जैसे मान लीजिए आप Hyundai Creta अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऐसे लिखिए कि आप वहाँ पे शोरूम में गए, Hyundai के शोरूम में गए, आपने वहाँ पे कार पसंद करी, आपने कोटेशन ली उसकी, फिर आपने वहाँ पे उनको चेक दिया, वो कार परचेज करी और उसको आप चला के घर लेके आए, अपनी वाइफ को बिठा के या अपनी फैमिली को बिठा के या अपने बच्चे को बिठा के आप उस कार को चला के घर लेके आए, फिर आप उसको चला के रोज जाते हैं टाउन में। इस तरह कुछ भी एक क्रिएटिव सी स्क्रिप्ट लिखिए और रोज रात को उस स्क्रिप्ट को पढ़िए अगले 21 दिनों तक या अगले 1 महीने तक, और देखिए फिर कितनी जल्दी आप Hyundai Creta कार लेंगे, वो सच हो जाएगा। इस तरह अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखिए। कार, पैसा, हेल्थ, घर, जॉब, बिजनेस, जो चीज़ चाहिए उसी के बारे में स्क्रिप्ट लिखिए और स्क्रिप्टिंग टेक्निक से अपनी रियलिटी बना लीजिए जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उसको। बहुत इजी है, बस आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ और टेक्निक सीखना चाहते हैं तो वेलनेस विज़र्ड को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका अपना माधव ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।